नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और 24 घंटे बीते, टैरिफ लागू हुए। अब तो 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो चुका है, लेकिन इतने ही वक्त में ट्रंप ने भारत में तबाही मचा दी। इसको स्वीकार करने में रत्ती भर गुरेज नहीं होना चाहिए। ये एंकर जो बैठ के, एंकर और एंकरानिया स्टूडियो में बैठ करके बाकायदे टिप टॉप मेंटेन हो करके वो वहां बताएं कि डंका बज रहा है, इस गफलत में मत रहिए। वो आपको धोखा दे रहे हैं और यही सबसे बड़े देशद्रोही हैं। बहुत स्पष्ट शब्द में अब सुन लीजिए। मोदी जी जा रहे हैं फिर से विदेश उड़ने। अब फिर 4-5 दिन डंका बजेगा। अभी जापान के साथ मिलकर के भारत और जापान अमेरिका को नक्शे से मिटा देंगे। फिर चीन जाएंगे मोदी जी, संडे को हो सकता है मुलाकात हो, जो है वन टू वन मुलाकात बायलेटरल हो। फिर मोदी जी भी मिलकर अमेरिका को उड़ा देंगे। यही आपको बताया जाएगा और तबाही भयंकर वाली आ रही है। उनसे पूछिए जिनके ऊपर ये सर पर कपार पर ये आपदा विपत गिर रही है और आपदा मौसम तलाशने वाले जा रहे हैं जापान। कल से आपने बहुत खबर देखी होगी, मोदी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी कर रहे हैं व्यवस्था 40 देशों के साथ, सब हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं हम एक एक। अब पहले मैं बता दूं, थोड़ा हो सकता है बोरिंग या नीरस लगे, क्योंकि सरकार जब गिराते हैं कि नायडू बाबू आएंगे सरकार गिरा देंगे नीतीश बाबू, तो उसमें खूब मजा आता है सब। लेकिन जब आंकड़े तथ्य की बात होती है तो लोगों को मजा नहीं आता। तो गंभीर टॉपिक है, शुरू से ही निवेदन है कि एक बार देखिए कहाँ देश जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। भाऊ को ले आइए चर्चा में। भाऊ भी पूरा आंकड़े और दस्तावेज के साथ तैयार हैं। स्वागत है भाऊ, और हम भी तैयार हैं। पहले हम खबरें दिखा देते हैं कि करके सीक्वेंस में, और फिर भाऊ उसका विश्लेषण करेंगे। लाइए पहली खबर स्क्रीन पर दिखाइए। ट्रंप टैरिफ की मार से बेहाल भारत की कालीन सिटी भदोही, 13 लाख लोगों की रोजी रोटी संकट पर। ये उस राज्य का में है भदोही, जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, और योगी आदित्यनाथ यूपी को ही दुनिया में नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये भदोही बनारस का अभिन्न हिस्सा मान लीजिए। अलग है जिला, लेकिन बनारस और भदोही वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो एक ही मानते हैं। पता नहीं चलता कब आप भदोही में और कब बनारस में पहुंच गए हैं। उस भदोही में 13 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट है। कैसे है मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कालीन का हुआ था पिछले साल। 60% से ज्यादा जो कालीन का, हटा दीजिए इसको, कालीन का जो 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट है वो अकेले अमेरिका को। कुल 25-26 लाख लोग कालीन के बनाने के काम में लगे हैं। ये हाथ वाला काम है, बड़ा मेहनत का काम है। 25-26 लाख लोग लगे हैं। उसमें से जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है जितना पार्ट, उस पार्ट पर करीब करीब 13 लाख लोग लगे हैं। जो हिस्सा अमेरिका को, मतलब अमेरिका के एक्सपोर्ट वाले हिस्से में 13 लाख लोग काम कर रहे हैं। और ये है भदोही की हालत, अभी की हालत। 24 घंटा बीता है ना, 1,000 करोड़ रुपए का माल डंप हो चुका है और ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। 1,000 करोड़ का माल डंप। मैं भाऊ के पास आऊंगा, थोड़ा सा समय मेरे साथ गुजारिएगा, एक एक करके मैं पहले दिखा दूं उन खबरों को। और उससे बड़ी बात है कि कालीन तैयार, जो कर रहे ना मोदी जी, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, तथ्यों तो बातें कोई नहीं कर रहा है। टीवी में बैठे हैं सब, ये सब पता नहीं कौन, मतलब भीतर से क्रोध आने लगा है। जो हैंडमेड कालीन है उसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत को रिप्लेस करने के लिए बैठे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जो मशीन मेड कालीन है उसमें चाइना और टर्की, ये दोनों बैठे हुए हैं एकदम आंखें गड़ाए हुए कालीन की मार्केट। अभी हम बता रहे हैं और आगे लोगों की चिंताएं क्या है। नेक्स्ट लाइए खबर, दनादन लाइए खबरें, दनादन लाइए। हाँ, रुकिएगा मत। टैरिफ की मार से कपड़ा उद्योग में खलबली, इन शहरों में कई फैक्ट्रियां बंद। चलिए नेक्स्ट चलिए, जब कपड़ा वाली सब दिखा दे। ट्रंप के टैरिफ से हिली दिल्ली के टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। कारीगरों की जाएगी नौकरी, 40% नुकसान। दिल्ली के नेहरू प्लेस से लेकर के चांदनी चौक की हालत उसमें है। ये देखिए, ट्रंप टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर असर, सूरत नोएडा में उत्पादन ठप, हजारों जॉब पर संकट। नेक्स्ट चलिए, ये तो हजारों जॉब लिख रहे हैं। 50% टैरिफ
निर्यातक संघ ने कहा कपड़ा निर्माताओं ने तिरुवर, नोएडा और सूरत इन सभी जगहों पर उत्पादन रोक दिया है। कपड़े में 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अमेरिका को है, गारमेंट्स का। नोएडा, सूरत और तिरुवर, ये नहीं कि 3 जगह की 3 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। सूरत में हजारों फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों फैक्ट्री। उसमें से मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब बताइए 24 घंटे में अगर बंद हो गई तो महीने भर में क्या होगी? ये दिवाली तो काली हो जाएगी। एक बार हम लोग के साथ बैठे थे, बोहरा जी तो कहे थे ये दिवाली काली होगी और हकीकत में उसका इंडिकेशन मिल रहा है कि दिवाली काली होने जा रही है। अब कपड़े में ये है कि कौन तैयार बैठा है। हमारे यहाँ कल ही खबर चली, मैंने देखा कि फिलीपींस के साथ डील किया। कपड़े में भारत को रिप्लेस करने के लिए कौन-कौन बैठा है, वो है वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, फिलीपींस। उसी कह रहे हो जो जो हमारा खा जाएगा हिस्सा, कह रहे हैं उसके साथ डील कर रहे हैं। वो क्या लेगा हमसे? वो दुनिया देगा हमारी जगह पर, वो खा जाएगा। उसके बाद अभी रुकिए, सी फूड पर आ जाइए। सी फूड का टोटल एक्सपोर्ट का 40% अमेरिका को हम करते हैं एक्सपोर्ट, 40% अकेले। इसमें जो है 24,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था पिछली बार। इक्वाडोर, वियतनाम और इंडोनेशिया ये खाने के लिए बैठे हैं, ये मार्केट इनकी रेडी है। इक्वाडोर तो वैसे भी दुनिया का सबसे तगड़ा निर्यातक है। भारत का कुल जो नुकसान होने वाला है 5.4 लाख करोड़, अभी का अनुमान है। ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएट का जो है अनुमान है 5.4 लाख करोड़, 60.2 बिलियन डॉलर। अब आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स में। इंजीनियरिंग गुड्स में 1.7 लाख करोड़ रुपए भारत ने एक्सपोर्ट किया था। बहुत है भी है, गारमेंट से ज्यादा। 1.7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। मैक्सिको बैठा है उसके लिए, क्योंकि मैक्सिको से तो हो भी चुका है अपना समझौता सब उनका। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी में 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। गारमेंट के बराबर का एक्सपोर्ट, 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था अमेरिका को। और इसमें इसमें बीबीसी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। सूरत में मतलब उस बीबीसी का रिपोर्ट का कहना है कि 25 लाख कामगार लगे हैं जो डायमंड के काम में, जेम्स एंड ज्वेलरी में जो डायमंड का काम सूरत में होता है। और बाकी देश में 25 लाख कामगार, वहां पर एक एक फैक्ट्री में 500 300 लोग काम करते हैं। उसने ग्राउंड रिपोर्ट किया है कि हजारों फैक्ट्रियां हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 1.25 करोड़ का एक्सपोर्ट, 1.25 करोड़ का एक्सपोर्ट। अब वो जो अगली खबर ला रहे थे, अब जरा लाइए उस खबर को, फटाफट लाइए, लाइए, लाइए। अमेरिका पर हो जवाबी एक्शन, 50% टैरिफ से 10 लाख नौकरियों को खतरा, सीटीआई की सरकार से मांग। नेक्स्ट अगला दिखाइए, खबर खबर लाइए फटाफट। अमेरिकी टैरिफ से देश में 10 लाख रोजगार को खतरा, इन सेक्टर्स पर पड़ेगा बुरा असर। नेक्स्ट नेक्स्ट। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित। ज्वेलरी, कपड़े की डिमांड 70% घट सकती है, नौकरियों पर संकट। अब ये सीटीआई जो चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इसका कहना है कि 10 लाख नौकरी खतरे में है। लेकिन हमने आपको कालीन में 13 लाख और जेम्स एंड ज्वेलरी में 25 लाख, 38 लाख तो वही बता दिया है। ये सीटीआई है, सीटीआई तो कह रही है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने कोई रास्ता भी है? ये जितने हैं इस सीटीआई उटीआई के जो टॉप बैठे हुए हैं, ये सब वही हैं जो मोदी के इकोसिस्टम वाले। बड़ा आप ब्लंटली और क्लियर समझिए, क्योंकि उनका सरकार से 10 लाख, सिर्फ कालीन भदोही 13 लाख हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है 25 लाख, 38 लाख। तो ये करोड़ में नौकरियां जाएंगी, भारत में करोड़ में नौकरियां जाएंगी। अब जो है यहीं पर हम रुकेंगे। अगले पार्ट में, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊं, हम आएंगे कि जीडीपी में कितना नुकसान हो सकता है। जीडीपी में बता दूं हिंट की 0.6% तो अभी बताया जा रहा है कि जीडीपी डाउन हो सकती है, जो ऑलरेडी हमारी 6 के आसपास अब दिख रही है। वो 5.5 आ जाएगी क्या? और दूसरी बात, अमेरिका ने फिर एक और धमकी दी है। उसने कहा है कि अभी और कड़े कदम उठाएंगे अगर भारत ने घुटने नहीं टेके, तो भारत समझौता नहीं किया। अभी उसकी और भभकी है सेकंड पार्ट में 10 मिनट बाद। और तीसरा,
शेयर मार्केट में आज सुबह, कल तो खुशकिस्मती थी कि कल गणेश चतुर्थी की वजह से मार्केट ट्रेडिंग बंद थी। आज सुबह-सुबह 4.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। तो ये तीनों नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। चल रहे हैं भाऊ के पास फर्स्ट पार्ट पे भी। भाऊ, अब अब इसे तबाही नहीं कहें तो क्या कहें, डंका बज रहा है, क्या कहें हम लोग? मोदी जी 40 देशों से डील करेंगे, मतलब मजाक बना रखा है। इनको तो पहले ताला सवाल लगवाना चाहिए। सवाल ये है आशीष कि इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? हुँ, आप समझे नहीं। हुँ, कालीन उद्योग में जो लोग काम करते हैं वो पार्ट टाइमर भी है। हुँ, टाइम पे खेती करते हैं, बाकी टाइम पे जैसे समय मिलता है कालीन में आके करते हैं। हुँ, कुछ लोग बाहर से माइग्रेट होके आए हैं। हुँ, कालीन उद्योग का प्रॉब्लम है कि यदि ये माइग्रेट होते वाले लोग चले गए वापस दूसरे बिज़नेस ढूँढने में, हुँ, फिर कालीन उद्योग खुल भी गया तो हुँ, लोग कहाँ से लाएँगे? हुँ, कोविड के समय जो लोग घर गाँव वापस गए उनमें से 60% लोग वापस नहीं आए। उससे कई जगह पे ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस हो गए, लोग ही नहीं। आज कालीन उद्योग 500 साल पुराना है। हुँ, अच्छा, लोग ये जो यहाँ पे जो एंकर और एंकरनियाँ जो सुबह से शाम तक जो लॉलीपॉप देते रहते हैं जनता को, हुँ, कि अमेरिका खुद परेशान हो जाएगा जब महँगा सामान उनके पास आएगा तो। कहाँ से महँगा सामान आएगा? क्यों 50% टैरिफ पे वो भारत की कालीन खरीदेंगे? उनको टर्की है, उनको बांग्लादेश है, सॉरी पाकिस्तान है, उनको अफ़गानिस्तान है। ये सारे लोग तैयार बैठे हैं। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन भारत का जो पुराना इतिहास और भारत का पुराना जो काम है, उसके चलते कालीन में हम वहाँ पे रूल कर रहे थे। अब आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, हाँ, मार्केट थोड़ी रुकेगा। हुँ, वही झींगे का है, मतलब सी फूड में है, बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पुराने भारत के संबंध तो भारत निर्यात कर रहा था। कपड़े में लाइन लगी हुई है, आपको रिप्लेस करने के लिए। हुँ, तो अमेरिका उपभोक्ता को महँगा नहीं सामान पड़ेगा, हुँ, उसको भारत की जगह बांग्लादेश का, लंका का, भाई वो जो वहाँ का ब्रांड जो पहनता है अमेरिकन आदमी, जो यूरोपियन ब्रांड का शर्ट पहनता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है वो भारत में बने या बांग्लादेश में बने? हुँ, वो तो ब्रांड पहनता है। आप एप्पल का फ़ोन लेते हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है ये कहाँ बना है? भारत हुँ, में बना है कि अमेरिका में बना है कि थाईलैंड में बना है कि चाइना में बना है? हम तो लेते हैं ब्रांड देख के। तो हमारा रिप्लेसमेंट करीब-करीब हर जगह, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स में, हर जगह मैं आपको एक लिस्ट बता सकता हूँ। हाँ, हर जगह अपना रिप्लेसमेंट है। वो तो अमेरिका का उपभोक्ता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल है भारत के निर्यातकों का क्या होगा? आपको दूसरे मार्केट ढूँढने पड़ेंगे, यकीनन ढूँढने पड़ेंगे। लेकिन अब तक आप दूसरे मार्केट में गए थे क्या? नहीं। दूसरे मार्केट में जो ऑलरेडी लोग एस्टेब्लिश है, उसको आप डिस्प्लेस कैसे करेंगे? हाँ, उदाहरण के हाँ, तौर पे भारत का जो कपड़ा की मार्केट था अमेरिका में, उसके जगह बांग्लादेश प्रयास कर रहा था, लंका प्रयास कर रहा था, चाइना प्रयास कर रहा था, लेकिन रिप्लेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि भारत की अपनी एक दादागिरी थी और वो चल रहा था। हाँ, वैसे यूरोप के आज किसी देश में नए तरीके से आप मार्केट ढूँढने जाओगे, तो वहाँ कहीं बांग्लादेश बैठा हुआ, कहीं लंका बैठा हुआ, उसको डिस्प्लेस कैसे करोगे? हाँ, तो नया मार्केट कहाँ है? ये 40 देशों का हम फ्री ट्रेड करेंगे 40 देशों में, क्या वो 40 देश तूने सही कहा। फिलीपींस खुद ही बेचेगा अमेरिका अपनी जगह, वो अपने से माल क्यों लेगा? हुँ, मतलब कूलर बनाने वाली कंपनी के घर कूलर बेचने जा रहे हो आप। हाँ, बोले आपका हाँ, काम क्या है भैया? बोला भैया हमारा कूलर की फैक्ट्री है। कैसे आए थे? बोले भैया एक कूलर बेचना था आपको। वो पागल कुत्ते ने काटा उसको, आपका कूलर लेगा जब उसकी फैक्ट्री में खुद ही बन रहा है। अमेरिका के साथ अब यूके के साथ अपना फ्री ट्रेड हो गया। बहुत टालियाँ बार-बार कहते हैं कि यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड हो गया। अरे टोटल निर्यात का 3% यूके में जाता है। अमेरिका का जो निर्यात है, जो 18% हमको जो घाटा उठाएँगे हम, वो 18% हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँगे? हुँ,
उसकी जगह कहाँ है? आज पूरा मतलब साहब का गुजरात है और साहब को सूचना नहीं गुजरात से, तो फिर ये दुर्भाग्य है गुजरातियों का। कि 2 गुजराती दिल्ली में राज कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनके गुजरात में क्या हो रहा है। हम्म। पूरा डायमंड पॉलिशिंग का जो काम है मतलब ये कहते थे कि 15 हीरो में से 14 हीरे भारत में पॉलिश होते हैं। हम्म। ये भारत की दादागिरी थी। उसके जगह कौन चलेगा? पॉलिशिंग में कई लोग देश काम कर रहे हैं। वो आपकी जगह ले लेंगे वहां पे। भाई मार्केट में यदि एक कोई ब्रांड है और वो ब्रांड गायब हो गया तो लोग हम्म। खाना खाना छोड़ते क्या? एक भाई आशीष ब्रांड का चावल मार्केट से गायब हो गया तो लोग चावल खाना छोड़ देंगे, दूसरा खाएंगे। हाँ। दूसरा खाएंगे। और भी जब वापस आशीष आएंगे तो लोग बोलेंगे कि यार आपसे सस्ता और आपसे अच्छा दिख रहा है, आपको तो इसको आदत लग गई अब। हम्म। हम्म। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बार आप बाहर चले गए तो बहुत मुश्किल है आपको रिप्लेस करना। ऑटो पार्ट में ऑटो पार्ट में मैक्सिको जीरो पे बैठा हुआ है। हम्म। अमेरिका के मुहाने पे हम्म। वो पूरा इंडिया हम्म। का मार्केट कवर कर रहा है अकेला मैक्सिको। मतलब वहां जश्न मना रहे हैं लोग। अच्छा हुआ 50% लग गया इंडिया पे, हमको चांस मिल गया। और हमारा देश क्या कर रहा है? क्योंकि हमने कभी निर्यात की पॉलिसी बनाई नहीं, कभी हम एग्रेसिव सेलर हुए नहीं। आशीष मैं बता रहा हूं जितना भी निर्यात हो रहा है ये निर्यातकों के अपने प्रयासों से है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मैं दो राय बहुत नहीं। पहले हाँ। आज से 20 साल पहले मैं अंगूर के निर्यात पे, ग्रेप्स के निर्यात पे मैं स्टोरी कर रहा था। हम्म। तो ग्रेप्स ग्रोअर एसोसिएशन है, किसानों का एक संघ है यहाँ पे। वो सरकार से थक गया टेक्नोलॉजी मांगते मांगते हम्म। कि हमारे अंगूर अमेरिका या बड़े मार्केट दूर वाले मार्केट में जाने के बाद उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है, इसकी एक टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी हमको प्रोवाइड करिए। नहीं करी। आखिर उस एसोसिएशन ने अपने लेवल पे यूके और यूरोप के एसोसिएशन के साथ बातचीत करके वो जो ग्रेप कटिंग की कैंची और वो जो स्लॉट वो जो प्रोसेस होता है हम्म। उसका ट्रेनिंग लिया और अपने यहां से वो ग्रेप कटिंग ऐसा होने लगा, तब जाके वहां ग्रेप टिकने लगे मार्केट। क्या किया हमारे देश ने? कुछ नहीं। आपके दो चार मित्र यदि निर्यात करने लगे तो फिर एकदम पता पड़ता कि टेक्सटाइल पे आपने फिर रिबेट दे दिया, टेक्सटाइल पे बोनस अनाउंस कर दिया, टेक्सटाइल पे हेल्प अनाउंस कर दिया, क्योंकि आपको दो चार उद्योगपतियों को वहां मदद करनी है। कालीन में क्या किया देश ने? कालीन में ये जो सत्यार्थी जी है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, हम्म। इन्होंने पूरे दुनिया में बता दिया चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। हम्म। भारत का कालीन उद्योग खत्म हो गया था, विदेश में निर्यात होना बंद हो गया था, क्योंकि बाहर कैंपेन हो रहा था कि ये जो कालीन है ये बच्चों के हाथ के खून से बनती है। हम्म। तो लोगों ने कालीन बंद कर दी। उसके बाद जर्मनी और इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, आईजीईपी, इंडो जर्मन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोजेक्ट। हम्म। क्योंकि मैंने उस पर स्टोरी की है इसलिए मुझे सारी चीजें अभी याद आ रही हैं। हम्म। और एक पागल आईएएस ऑफिसर था, मैं उसको पागल ही कहता हूँ, पाठक। आखिर में उसने आईएएस की नौकरी छोड़ के वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगा क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। उन सब लोगों ने मिलके एक रगमार्क करके, एक मार्क जैसा एक रगमार्क, आईएसआई जैसा एक रगमार्क इंट्रोड्यूस किया। और हम्म। रगमार्क उस पे होना इसका मतलब इस पे कोई चाइल्ड लेबर यूज नहीं हुआ है। हम्म। और फिर जाके कालीन यूरोप में फिर बिकने लगा। क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? एंटी कैंपेन किया आपने? नहीं। आपके हमारे यहाँ नेताओं का ही चेहरा चमकाने में सरकार को फुर्सत नहीं होती। कौन सा उद्योग है जैसे सरकार कहे डंके की चोट पे कि हाँ हमने इसको आगे बढ़ाया है? उद्योगपतियों को बढ़ाया है सरकार ने आगे, उद्योग को नहीं। चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे हीरा पॉलिशिंग हो, चाहे झींगा निर्यात हो। हम लोगों का इन लोगों का जो लोग बेचते हैं, निर्यातक है, जो प्रोड्यूसर है, इन लोगों का उसमें रोल है।
हमने कोई दूसरे मार्केट ढूँढने का प्रयास किया क्या? हमने प्रधानमंत्री कहीं गए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के झींगे भी करो। प्रधानमंत्री तो राइफ़ल अनिल अंबानी को कैसा मिलेगा राइफ़ल का वो उसका ज़्यादा चिंता रहती है उनको। और गौतम अडानी को क्या दिलवा सकता हूँ मैं? आज ये एक्सपोर्ट जो अलग-अलग एसोसिएशन है, इन्हीं के मत्थे पे भार है कि और कुछ दूसरे देशों में जाके क्या करेंगे? हम देखेंगे दूसरे देशों में क्या करेंगे 40 देशों में। 40 देशों में कुछ देश ऐसे होंगे जो 2 10-10 20-20 लाख रुपए का सामान लेते होंगे भारत से। एग्जैक्टली वही है, वही है। मैं अभी अभी सेकंड पार्ट मैं बचा मैं हुआ मैं है। मैं मैं चैलेंज करता हूँ। गवर्नमेंट उन 40 देशों के नाम बताए, उन 40 देशों में होने वाला निर्यात बताए। हाँ, सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ सेकंड पार्ट पे भाऊ, क्योंकि जो है बहुत आज लेंथी विषय है और कम समय में निपटाना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी दर्शकों को, जब सेकंड पार्ट की खबर इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए। ये देखिए, ट्रंप के टैरिफ्स में डूबा शेयर बाजार, सेंसेक्स 650 अंक गिरा, निवेशकों में मचा हड़कंप। 4.5 लाख करोड़ रुपया सवेरे सवेरे आज सुबह सुबह, गुरुवार का दिन है। गुरुवार कहते हैं कि गुरुवार को व्रत लोग रखते हैं धन धान्य के लिए। सोचो, आज गुरुवार है, सवेरे सवेरे डूब गया 4.5 लाख करोड़ रुपए। अगली खबर लाइए। अगली खबर सब एक है। ट्रंप के टैरिफ ने छीनी भारत के हीरे की चमक। मैंने जो बताया था कि ये जो है सूरत में ग्राउंड रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट, ट्रंप के टैरिफ से वियतनाम की खुलेगी किस्मत, भारत का नुकसान और किन के लिए फायदा। ये पूरी रिपोर्ट है। इसमें जो देश हमने बताया, कम जो है कपड़े में श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, सी फूड में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो है इंजीनियरिंग गुड्स में मैक्सिको, जेम्स एंड ज्वेलरी में थाईलैंड, इटली, ये सब बैठे हुए हैं। फिलीपींस और कंबोडिया भी बैठे हैं। ये सारे देश हैं। नेक्स्ट खबर लाइए। नेक्स्ट खबर, ये देखिए। अब ये जो चार्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वही आ गया अब सामने। इसको देखिए हाँ, भाव। बस ये जो मैं वही जो ये लोग कह रहे हैं ये कहां चार्ट पर। हमने आशीष जी ये हाँ, चार्ट हमने पहले 2 दिन पहले भी जिस दिन शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से डूबा था, उस दिन भी हमने हाँ, इसको एक रेफरेंस दिया था। देखिए हाँ, अमेरिका में भारत का 18 अपना टोटल जो कुल निर्यात है, उसमें हाँ, से 18% अमेरिका को है। हमारा हम्म, सबसे बड़ा निर्यातक पार्टनर जो है वो अमेरिका है। उसके हम्म, बाद दूसरे नंबर पे यूएई आता है, वो 8% है। 10% का गैप यहाँ पे। नीदरलैंड 5 है, चीन 4 है, सिंगापुर 3 है, यूनाइटेड किंगडम जहाँ फ्री ट्रेड हुआ है अभी, वह तीन हम्म, प्रतिशत है, सऊदी अरब 3% है, और उसके बाद बांग्लादेश 3% है, जर्मनी 2% है, इटली 2% है। ये और बाकी कुल मिला के 49% अन्य है। ये 51% होते हैं टोटल, और 49% अन्य है। मतलब यदि ये लोगों को यदि हमारा है तो फिर इस 18% यदि हमारा लॉस होता है, हमारे निर्यात का एक मतलब 20% ऑलमोस्ट 1/5 जो हमारा टोटल हाँ, निर्यात है उसमें से 1/5। वन एक 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 1/5 यदि जाता है तो उसका भरपाई कहाँ से होगी? इंग्लैंड से होगी जहाँ 3% है, हम्म, हम्म। यूएई से होगी जहाँ 8% है। वो 3 का 3.1 करना अच्छा, भी मुश्किल हो जाएगा। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा बुके जो है एक्सपोर्ट का वो हम्म, कोई 2000 4000 प्रोडक्ट का नहीं है। हाँ, कपड़ा है, फार्मा है, हाँ, इंजीनियरिंग गुड्स है, जेम्स ज्वेलरी है, हाँ, सी फूड है, हाँ, ये गिने चुने हैं। हाँ, तुम्हारी कालीन है, उंगलियों पे गिनने वाले 10 सेक्टर है जिसपे भारत, हाँ, इन 10 सेक्टर को नया मार्केट कहां से, नए रोजगार तो दे नहीं पाए, रोजगार जा रहे हैं। और ये कंजर्वेटिव आंकड़ा है, 13 लाख 25 लाख मैं बता रहा हूं आपको। हम्म, जहां सूरत में काम वो जो काम करने वालों को छुट्टी नहीं मिलती थी, झगड़े होते थे, हम्म, त्योहार के दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, इतना काम था। आज सबको 10-10 दिन के बिना तनख्वाह की छुट्टी देके घर बिठाया है। उन्होंने हम्म, कहा हमको शर्म आती है बताने में, काम नहीं है। जहाँ 24 घंटे काम होता था वहां टेबल पे धूल जमी हुई है, क्योंकि 50% का जैसे ही आया तो लोगों ने ऑर्डर देना बंद कर दिया।
कालीन उद्योग में तो बैंक कितनी निपट जाएंगी, क्योंकि जो 1000 करोड़ का कालीन पड़ा हुआ है वो बैंक का फाइनेंस लगा है इनमें। आपको क्या लगता है सिर्फ कपड़ा उद्योग मतलब बस कपड़ा सिलवाने वाले और टेलर का जॉबलेग होंगे क्या? चेकर जॉबलेग होंगे, वो डब्बे पैक कर जॉबलेग होंगे, सीरीज है, धागे वाले जॉबलेस होंगे, बटन वाले जॉबलेस होंगे। फैक्ट्री बंद तो उस फैक्ट्री पे कितने लोग चलते हैं भाई? जहां फैक्ट्री चल रही है 4, वहां पे 8 ढाबे खुलते हैं, वो ढाबे खत्म हो जाएंगे। अरे सब मल्टीपल खड़िया आप। अच्छा, वाले, मैं वही खड़िया कह रहा हूँ कि इस जो कपड़े हाँ मार्किंग करते हैं, मार्किंग करते अरे उसका चॉक मैन्युफैक्चरिंग का फर्क पड़ जाएगा भाई। वही कर रहे हूँ, खड़िया दुधी चाक वो खत्म हो जाएंगे। एक अभी एक और ग्राफ दिखाता हूँ, एक चार्ट और देखिए भाऊ जरा। इस चार्ट से इस चार्ट पे आइए, जो आपने कहा ना कि कितने आप हैं भारत में एक्सपोर्ट के, कितने चीज ही बास्केट में कितने हैं, सब सामने कर दिया एकदम बिल्कुल क्लियर, और पार्ट वाइज है। ये देखिए, आप बता दीजिए एक बार, पूरा बता दीजिए। और ये इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये जो रेड है ना, ये भी साथ में कि इस पर हाँ, इम्पैक्ट बहुत हाई है, और कितना अपेरल है, टैरिफ टोटल है। अपेरल है जो बुना हुआ है, हाँ ये $2.7 बिलियन का है। ठीक है, इसमें 63 पेमेंट, अब 63.9% का ड्यूटी लग गई, हाँ टैरिफ, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, दूसरा ये निटेड मतलब जो होजियरी का काम होता है, ठीक है। हाँ ये अपरेल हाँ वोवन जो स्टिच्ड है, जो शर्ट हो हाँ गए, बाकी ट्राउजर्स हो गए, कोट हो गए, उसका ये $2.7 बिलियन, हाँ 60.3% की ड्यूटी लगेगी अभी। हाँ श्रिम्स यानी जो सी फूड है हमारा, वो $2 बिलियन का है, उसमें 60% ड्यूटी लगी है। टेक्सटाइल एंड मेडअप जो बाकी है, टेक्सटाइल के जो बाकी प्रोडक्ट है, पर्दे भी हो गए, टेबल क्लॉथ भी हो गए, बाकी एंड मेडअप, ये $3 बिलियन का है, ये 59% ड्यूटी है उस पे। ऑर्गेनिक केमिकल $2.7 बिलियन का है, ये 54% ड्यूटी है। ये सब वेरी हाई, मतलब आप इमेजिन करिए, ऑर्गेनिक केमिकल पे सिर्फ 4%, 30-50% एक्स्ट्रा लग गई, अभी 54 हो गई। कारपेट्स पे $1.2 बिलियन का धंधा है। अब मुझे बताइए, ये 52.9 मतलब 53% की ड्यूटी लगी है, मर जाएगा वो। दूसरी बात है आशीष जी, भाई एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे। ये कारपेट आपको लगता है कि $1.2 बिलियन है, कईयों को लगेगा कि उससे तो ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल $2.7 है, लेकिन कारपेट में जो रोजगार है वो वो बहुत टेक्सटाइल ज्यादा, के हाँ। कई, मतलब एक ऑर्गेनिक केमिकल के कई गुना ज्यादा है, कई हम्म गुना ज्यादा है। तो आप उस पॉइंट पर उतरे। फर्नीचर बिल्डिंग मटेरियल $1.1 बिलियन का है, यहाँ 52%, 3% लग गया। कौन लेगा फर्नीचर अपने यहाँ? चाइना और सारा लोग बैठा हुआ है। अब देखिए डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट, ये है $10 बिलियन का, सबसे ज्यादा। हम्म यहाँ 52% की ड्यूटी लगी है, वेरी हाई। यहाँ पे भी यहाँ पे भी सिर्फ डिमांड, मतलब सेल ही नहीं है $10 बिलियन का, यहाँ पे भयानक रूप से रोजगार क्रिएट होता है, हम्म भयानक रूप से हम्म, रोजगार, क्योंकि ये काम मशीन का है ही नहीं आशीष, हाँ ये हैंड का ही है, ये वेरी हाई है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर $4.7 बिलियन है, ये 51.7% है। इसमें अभी कुछ छुटकारा मिला हुआ है, तो ये नहीं, हाई है। ये भी मशीनरी वेरी में हाई है, वो शायद हाँ, वो हुआ है हाँ, छपने में, क्योंकि हाँ। हाँ, छपने में। फिर उसके बाद मशीनरी मैकेनिकल अप्लायंसेस $6.7 बिलियन, 51.3, वेरी हाई। अब उसके बाद व्हीकल एंड पार्ट्स, ठीक है, व्हीकल एंड पार्ट्स पे उसने एडिशनल 25% लगा ही नहीं आशीष उसके लिए, लेकिन पहले जो 25% लगी है उसी से हमको पसीना आ रहा है। हम्म $2.6 बिलियन का है। हाँ, उसपे मीडियम इम्पैक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं के बराबर है हमारे, 4.1 है, लेकिन वो क्या है, क्रूड का वो लेना बंद कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ड्यूटी भी बहुत 6.9% है। फार्मा पे 0 है, वहां कोई अपने को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और स्मार्टफोन पे 0 है, 10.6, जहाँ पे कोई, क्योंकि क्या है आशीष जी, अभी फार्मा और स्मार्टफोन का कोई मार्केट में अभी है नहीं सामने। नहीं, जिस उसकी दिन वजह भी है भाऊ, जि, उसकी वजह हाँ, भी है। स्मार्टफोन जो एप्पल है, ये एप्पल हाँ, अमेरिकी कंपनी है, और वहां पर अमेरिका में उसने मोटा इन्वेस्टमेंट अभी ट्रम्प के सामने ही ऐलान किया।
तो तो भारत से उसको कमाएगा भी, वहां लेके जाएगा इन्वेस्ट करने। जाएगा। और हाँ, वो फार्मास्यूटिकल पर 200% का टैरिफ का उसने अभी डेडलाइन दे रखी है। और हाँ, डेडलाइन फार्मा दे में रखी है। भारत में पसले छूट रहा सबके, क्योंकि उसकी डेडलाइन वो आगे भी करने वाला है भाई 200%। इसीलिए फार्मा के शेयर अभी से लुढ़क रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, अभी से लुढ़क रहे हैं। तो ये सारी अब ये जो हमने इतने सारे आइटम बताए आपको, इन आइटम्स का सरकार बताए कि रिप्लेसमेंट मार्केट कौन सा है। हम्म लोग कहे तो सही कि हमारी भयानक डिमांड भाई लंदन में थी फार्मा की, हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते थे। अब लंदन वालों को बोल रहे हैं हम तुमको देंगे। हम्म नहीं होगा। ट्रम्प पागल, मतलब मैं तो उनको समझता हूँ भाई वो अपने देश के लिए सही होगा, मेरे देश के लिए तो मैं पागलापन मानता हूँ कि जो लगातार मेरे देश पे हमला कर रहा है। वो और एक पीटर नार्वोरा है उनका हम्म ये, वो बार-बार कहता है कि भाई तुम लोग बहुत अभिमानी हो, तुम तुम्हारा मार्केट खोल दो हमारे लिए। हम्म। मैं तो कहता हूँ या असली तो खबरें मार्केट खोलो नहीं। ही मत, या तो मार्केट खोलो ही मत, या तो मार्केट खोलो मत। अब हमारे मोहन भागवत जी 3 दिन से यहाँ भाषण दे रहे हैं। वो हम्म बार-बार कह रहे हैं कि स्वदेशी करो, स्वदेशी करो। अरे भाई साहब स्वदेशी कौन-सा, ये कालीन कहाँ बिकाएँगे 1,000 करोड़ के? लगवा भाई ले आरएसएस नागपुर के, के दफ्तर में, नहीं, नहीं, ले ले। आरएसएस के भाई आरएसएस ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया है मुंबई दिल्ली में, 7 स्टार हाँ। होटल, 5 स्टार होटल टाइप, वहाँ तो लग सकती है कारपेट। अमित शाह जी के घर लग सकती है, कैबिनेट के सारे मंत्रियों के घर लग सकती है, सांसदों के घर लग सकती है भैया सरकार पैसा देगी तो। आम आदमी कारपेट लेगा आपकी, स्वदेशी, स्वदेशी कहते हो। जैसे हम चीन से कारपेट ला रहे हैं और तुम्हारी कारपेट को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। हीरे, कारपेट, फार्मा, हमारा देश तो फार्मा में हम तो ऑलरेडी दवाई खा ही रहे हैं। अपने देश की दवाई खा और रहे हैं, हम कौन सी विदेशी दवाई खा रहे हैं। लेकिन जो अपना फार्मा अब निर्यात कर रहा है उसका क्या? ये स्वदेशी करो और अपने देश को ये करो, ये सब मुगालते हैं। कितना मछली खाओगे भाई? हमारे देश में मछली की कमी है क्या? इतनी मछली है तो हम निर्यात करते हैं। क्या डबल-डबल मछली खाए? आदमी का पेट से एक पेट और एक एक्स्ट्रा लगवा दे? इस स्वदेशी, स्वदेशी करने के लिए चक्कर में डबल खा गए जी। 2-3 शर्ट पहन लीजिए, पैंट पे पैंट पहन पैंट लीजिए। पैंट पहन लीजिए। हम तो कौन सा इंपोर्टेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं भाई? कपड़ा तो अपने ही देश का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अभी लेकिन हमको जो कपास मिल रहा है अमेरिका का, जब कपास आएगा भारत में, जो मोहन भागवत जी की बात नरेंद्र मोदी ही नहीं सुनते, उन्होंने कपास के लिए मार्केट खोल दिया। 11% की ड्यूटी खत्म करके तो ज़ीरो कर दी। अलग खबर है, उसमें बहुत डिटेल खबर आ जाई है, क्योंकि खबर उसके लिए आई है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन यहाँ भारत डूब रहा है, वहां उसको डूब रहा एक्सटेंशन है, मिला है। खबर जो मिला आपने है। बताई भाव, जरा मैं समराइज करूं, फटाफट खबरें दिखा दीजिए। हुँ, भाव ने जो कहा है वो खबरें ये आगे वही थी। यूक्रेन में मोदी जंग, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर की संकी भाषा, 50% टैरिफ के बाद भी नहीं मिली कलेजे को ठंडक। नहीं, अगली नहीं खबर लाई। इतना ये अगली ये मोदी वार है। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत से क्यों जोड़ रहा है अमेरिका, अब व्हाइट हाउस एडवाइजर ने क्या कहा, नेक्स्ट दिखाइए। यही ये एडवाइजर बहुत कुछ बोला है। भारत पीछे नहीं हटा तो ट्रंप भी नहीं देंगे कोई रियायत, टैरिफ पर अमेरिकी सलाहकार केविन हैसेट की चेतावनी। और इसी में उसने ये भी कहा है कि और कड़े कदम उठा सकते हैं, और कड़े कदम उठा सकते हैं ट्रंप भारत के खिलाफ। अब ये खबर देखिए, उसके साथ जोड़ करके इसी पे फाइनल कमेंट लेंगे भाऊ का। नहीं व्यापार अब मैं हथियार बन गया है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए चेतावनी। लेकिन ये अपनी सुविधा के अनुसार हेडलाइन लिया है, इसके खबर के भीतर मैं बताता हूं रघुराम राजन ने जो कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे क्या लगा। रघुराम राजन ने कहा है कि हालात चिंताजनक है, जीडीपी इस समय हमको 8.5% ले जाना चाहिए था, वहां तक पहुंचना चाहिए, अब हम 6 साढ़े के 6 नीचे के आने ऊपर जा नहीं रहे जा हैं। रहे। हाँ 6, अब तो 6 के नीचे आएंगे इसके बाद, अगर इस नहीं हालात से निपट पाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंडरलाइन करने वाला, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, उसमें अंडरलाइन करने वाला, उन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हो रहा है, जो सारा कुछ भारत में आपदा आई है, इस आपदा के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, रूस का तेल। कहा उसका फायदा किसको मिल रहा है, देश में किसको मिला, फायदा मिला रिफाइनर को। रिफाइनर्स और को, खामियाजा कौन भुगत रहा है, निर्यातक। देश रिफाइनर निर्यातक मतलब, भुगत। वो तो नाम नहीं लिए बेचारे। भाई रिफाइनर मतलब आप गिन लीजिए तो। अंबानी, हाँ अंबानी अंबानी। है सबसे हाँ। बड़ा। अंबानी का इस बार का जो एक्सपोर्ट है हम्म
क्रूड प्यूरिफाई करके जो यूरोप को बेचा है उन्होंने। भाई रशिया भारत को सस्ता तेल इसलिए दे रहा था कि भारत यूरोप का सप्लाई कंटिन्यू रखे। 16 अब 16 बिलियन डॉलर कमाया है भाऊ। मैं ये वही तो कहा 16 मैंने, बिलियन भाई डॉलर। साहब, यहाँ पे लोगों की बैल बैल बिक रहे हैं, गाय बिक रहे हैं, बैल बिक रहे हैं, जानवर बिक रहे हैं, घर बिक रहे हैं, और 1,000 करोड़ का नया प्लेन खरीदा है अडानी सेठ ने। हाँ यही तो भारत का विकास का द्योतक है। जो अडानी को विकास मानते हैं उनको तो नाचना चाहिए आज। 1,000 करोड़ का लग्जरी प्लेन खरीदा है। 11 5 स्टार है। प्लेन हो गए अब उनके। हाँ, उनके उनके बेड़े में अब 11 प्लेन हो गए। और यहाँ गांव में लोग बैल बेच बेच के अपना कर्जा चुकाने का प्रयास कर, गाय भैंस बेच रहे हैं। लिटरली एक फोटोग्राफ आया था, रो दिए लोग देख के। एक बुढ़ा आदमी मतलब पत्नी खेत पीछे से खेत जोत रही है, और बुढ़ा आदमी वो हल खींच रहा है बैलों की जगह, क्योंकि बैल नहीं उसके, बेचना पड़े उनको। ये स्थिति है भारत की। हम इतराएंगे 1,000 करोड़ की इस प्लेन पे। है लोग जिसको, अडानी को लोग विकास का द्योतक मानते हैं। डूब बनना चाहिए ऐसे लोगों को। और चाहे हमको तुम अर्बन नक्सल की विचारधारा करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस देश के गरीबों के लिए बोलना अर्बन नक्सल है तो हम अर्बन नक्सल है। हाँ, जब गरीब पीड़ितों के के लिए बोलना तो। बोलना है, किसानों के लिए बोलना है, मजदूरों के लिए बोलना है तो है। इनके सर की जरूरत नहीं। पूरा अमेरिका की सोच है। वो बोलता है भारत हमको निर्यात करता है, हमसे पैसा कमाता है, उस पैसे से रूस का तेल खरीदता है, और अमेरिका का पैसा रूस जाता है, और रूस उससे युद्ध करता है यूक्रेन के साथ। मतलब अमेरिका का पैसा यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के खिलाफ यूज करता है। इसलिए भारत को अब निर्यात रोक दो। और बाकी चीन खरीदता है। बाकी यूरोप के कई देश जो रशिया से खरीदते हैं, उनके पैसे से क्या है, इनको इनको पता है कि रूस रूस कौन से पैसे से, मुझे भारत के नोट अलग अलग रंग के लगे हैं कि नहीं, ये भारत का पैसा अलग है, इससे सिर्फ हम मिसाइल खरीदेंगे। नहीं नहीं, ये यूरोप का पैसा है, इससे हम 2 टाइम की रोटी खाएंगे। ये इसलिए हुआ, बार बार मैं कहता हूं आशीष, कि पहले दिन से आप झुकते रहे। पहले दिन से आपने झुकना शुरू कर दिया, घुटनों के बल वहां रेंगते रहे पहले दिन से। वो कहे मेरा ट्रेड फेवर होना चाहिए। क्यों ट्रेड फेवर होना चाहिए? तुमको हमारा माल लेना है, मत लेना मत लो। तुम्हारा चीज क्यों हम ले जबरदस्ती? तुम्हारी चीज हम जबरदस्ती क्यों ले? क्या मतलब है उससे? हमको नहीं लेना प्लेन, हम फ्रांस से लेंगे। तुमसे लेना जरूरी है? हमको ट्रेड घाटा नहीं चाहिए, हमको ट्रेड प्रॉफिट में चाहिए, करवा देंगे सर। तेल हमसे लोगे? हाँ जी सर, कर देंगे सर। और ये पामीरियन चिल्ला रहे थे, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। इन्हों तो ये सबसे ये इनका जब ये कभी मैं उन तमाम चैनलों को पूछ रहा हूं जो चिल्ला रहे थे कि आधा घंटा हड़काया मोदी जी ने। क्या हड़काया जी मोदी जी ने? क्या मोदी जी की इज्जत रह गई? आधा घंटा हड़काने के बाद उसने टन करके दे दिया। 4 फोन कॉल आए, मोदी जी ने नहीं लिए। क्या वो, उससे क्या फर्क पड़ा मोदी ट्रंप को? उसने रगड़ दिया। और ट्रंप के रगड़ने पे हम बोलते हैं उसके पागलपन पे। मुझे तब ही दुख होता है जब भदोई में 13 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हीरा उद्योग में 25 लाख लोग सूरत में आज बेरोजगार है। कल की रोजी रोटी, बच्चों की स्कूल, छोटे बच्चों का दूध, पिताजी के दवाई का खर्चा, ये सारे प्रश्न उनके सामने, तुम्हारे सामने थोड़ी है। आप तो चार्टर्ड प्लेन से आते, चार्टर्ड प्लेन से जाते, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं देश को लेकिन झुकने कुल नहीं मिला दूंगा। के अरे देश मर रहा है, झुकने नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि अब जो भी हो, अब हम तो नहीं जानते, हम न ज्योतिषाचार्य हैं और न माइंड रीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भीतर से मोदी की स्थिति वो है कि मोदी अब अपनी खुद उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुके होंगे। वो मोदी के मन में भय है
क्योंकि ये स्थिति, इस ऐसी स्थिति में कितने दिन भक्तों को कितने दिन डोज दोगे, कितने दिन खुराक दोगे कि डंका बज रहा है, कितने डंका दिन बज रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है? तो अब मोदी डरे हुए हैं, वो ट्रंप ही है जो मोदी, मुझे लगता है कि मोदी का ये जो शासन है अमृतकाल, इस अमृतकाल पर ग्रहण वही ट्रंप ही लगाया है और मोदी भी ट्रंप के भय से अब जा रहे हैं डंका बजवाने जापान, चीन, जो भी वक्त है अपना विदेश उड़ ले, घूम ले, जा ही मैं रहे हैं उड़ने। बार-बार कहता हूँ आशीष, चीन हो गया, रशिया हो गया, ये सारे देश जो है ये बेचवाल है, ये माल बेचते हैं अपने को। मुझे खरीदार चाहिए। अभी जब आपने कहा ना, एक आंकड़ा फिर बोल दें, भारत और रूस के बीच करीब 128 बिलियन, सबसे ज्यादा व्यापार भारत का चाइना के साथ 128 बिलियन डॉलर के करीब का भारत चाइना का व्यापार है और 120 के करीब अमेरिका से व्यापार है। 128 में 115 बिलियन डॉलर चीन भारत में फेंकता है, माल 114 बेचता है, बिलियन। हाँ, और 14 बिलियन डॉलर भारत से हम लेता है। बेचते हैं। 100 बिलियन डॉलर का तो मैंने सरप्लस, मैंने वही 100 कहा ना, बिलियन डॉलर। अब ये कैसा हो गया मालूम है क्या? आपके कपड़े की दुकान हाँ, है ना? आपका कपड़ा बिक नहीं रहा है, हाँ, आप जा रहे हैं मिल में बात करने और आपके बच्चे घर में तसल्ली दे रहे हैं, चिंता मत करो, पापा मिल में बात करने जा रहे हैं। अरे हुँ, मिल में क्या बात करने जा रहे हैं पापा? पापा मिल में बात करने मत चले। अरे जो कपड़े सिलवाने वाले टेलर है उनकी दुकान पे जाए पापा, उनको हाथ पैर जोड़े, ये लोगों को कहो कि हमारी दुकान से कपड़ा अच्छा क्वालिटी का मिलता है, यहाँ आ जाए। मिल तो कपड़ा पेलता है, मिल ने तो कपड़ा डम किया है अपने शोरूम में, हुँ। उनके पास किस लिए जा रहे हैं? नहीं, मिल ने कहा कि हम तुमको और सस्ता कपड़ा देंगे। अरे लेकिन अब पहले कपड़ा निकले तो सही घर से, दुकान से। फिर दूसरा, कुल नहीं पापा मिलाकर एक के बात भाई, करके आए, पापा पान की हुँ, दुकान पे बात करके आए और पान की दुकान वाले ने कहा कुछ करेंगे, लंदन के साथ इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड, 3% में फ्री ट्रेड। नहीं, आखिर में बस इतना है कि अगर भारत की जनता ने इस बार जो ये जैसी तबाही मच रही है, जैसे रोजगार जाने की आशंका है करोड़ों में, अगर भारत की जनता झांसे में नहीं आई, डंका का आवाज में उसके कान नहीं बंद हो गए, तो ये मान लीजिए कि अब उल्टी गिनती है। और ये बात नरेंद्र मोदी के मन में भी है, ट्रंप से खौफजदा है नरेंद्र मोदी, डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी, तभी नरेंद्र मोदी की जुबान से कुछ भी नहीं फूट रहा है। और दिक्कत ये भी नहीं, दुनिया में हर देश किसी न किसी देश के साथ थोड़ा 19-20 दब के रहता है। भारत को इस हालत में पहुंचा दिया कि सुबह किसी और के सामने झुकना है, दोपहर में किसी और के सामने और शाम में किसी और के सामने झुकना है। और भारत की वो मीडिया जो आज कह रही है चीन के साथ डील होगी, उन बेशर्मों से ये चाहिए इस देश को बताएं वो कि चीन के साथ डील में क्या वो मतलब कौन सा भारत का माल चीन में एक्सपोर्ट करवाएंगे, जरा ये भी ब्यौरा दें। क्या चीन ये बोलेगा भारत को आप चिंता मत करो, आप कारपेट है, हम खरीद उठा लेंगे। अमेरिका जितना कारपेट लेता था उतना हमको दिया करो। चीन बोलेगा? भारत की मार्केट चीन के लिए बेसिकली जो चर्चा है वो ये है कि भारत की मार्केट चीन के लिए और ओपन करने की, और ओपन हुई तो सोच लीजिए भारत का पैसा लेगा, 100 बिलियन डॉलर आज ले रहा है, भारत से कमा रहा है और पाकिस्तान को युद्ध लड़वा रहा है। बस, बस, बस वही, लेकिन वही होगा। यहाँ मीडिया है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के मोदी अगर ट्रंप के साथ है तो वाह ट्रंप वाह, हुँ, F-16, F-15, F-16, F-35 आएगा। आप देखिए दुनिया देखेगी हमारी ताकत। और जैसे ही हुआ F-35 कबाड़ है, अब चीन के साथ भारत कदम कदम ताल करेगा। जिनपिंग से बन बस, रहे बस, हैं बस। समीकरण। मतलब नहीं, एक नहीं इसके व्यक्ति के इसके 2 में अरे बाबा 2 सप्ताह पहले हुँ, जयशंकर ने आँखों में आँखें डाल के बात की, फ़ोटो को देखिए, हाँ। बताइए। चलिए हमें अभी इजाज़त दीजिए। खबरें बहुत हैं और इस देश के हालात ऐसे हैं कि ये मतलब आप तक हर अपडेट जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर लेकर के आएँगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए मिड डे मुद्दा में। थोड़ी देर में अगली खबर के सामने होगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।